नमस्कार। हम अच् संधि में दीर्घ संधि का अध्ययन कर रहे थे और दीर्घ संधि में ये बताया गया था कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि सवर्ण स्वर हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री इन चार स्वरों को लिया जाता है और इनसे बनने वाले उदाहरण भी यहाँ बताए गए थे। दैत्यारी में दैत्य प्लस हरी, अ प्लस आ हो गया दैत्या। इसी तरह श्रीशः, श्री प्लस ईशः, ई और ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हुआ, श्रीश बन गया। विष्णुदय है, विष्णु प्लस उदय, उ प्लस उ मिलकर दीर्घ उ हो गया। होत्रिकार है, होत्री में री है और रिकार है, दोनों री मिलकर दीर्घ री हो गया, होत्रिकार है, रूप सिद्ध हुआ। अगला जो सूत्र है एंग पदांतादति, ये जो सूत्र है ये पूर्व रूप विधायक सूत्र है। जैसे पर रूप हमने पढ़ा है वैसे ही पूर्व रूप आदेश करने वाला ये सूत्र है। तो पदांताद एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश शात हरे अव विष्णु अव। पदांत एंग के बाद ह्रस्व अ हो तो एंग यानी ए और ओ तथा अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। देखिए हरे प्लस अव, हरेव, ये आप देख रहे हैं। तो हरे में जो ए है, रे है, ये पदांत एंग है ना। पदांत एंग का मतलब है कि पद के अंत में एंग यानी ए है और इसके बाद अव अ है, ए के बाद अ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एंग पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होगा। पूर्व रूप का मतलब है कि पहले वाला रूप रह जाएगा और जो बाद वाला अ है इसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है, तो रूप बन जाएगा हरेव। इसी तरह विष्णोव, विष्णु प्लस अव, ओ जो है विष्णु का ओ यह पदांत एंग है, ओ जो है एंग में आता है। तो विष्णु ओ, तो ओ जो है एंग है और चूंकि ये पदांत है इसके बाद में अ है, तो ओ और अ इन दोनों के स्थान पर ओ रह जाएगा और अ का लोप हो जाएगा, अवग्रह बन जाएगा इस अ का, तो रूप बन जाएगा विष्णुव। यह पूर्व रूप संधि है। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो आता है सर्वत्र विभाषा गो। लोके वेदे चेंगंतस्य गोरतिवा प्रकृति भाव पदांते गोग्रम गोग्रम। देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र कि लोक और वेद में, मतलब लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में, एंगंत पद जो गो है उसके बाद में यदि ह्रस्व अ हो तो एंगंत गो का विकल्प से प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव होता है कैसे कि लोक और वेद में एंगंत पद गो के बाद यदि ह्रस्व अ हो तो उस एंगंत गो का विकल्प से प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव से क्या मतलब है? संधि जन्य परिवर्तन का अभाव, संधि से उत्पन्न जो परिवर्तन है वो नहीं होगा। देखिए गोग्रम, गोग्रम, गो प्लस अग्रम, तो ये जो गो है यह गो
क्या है? एंगंत है और इसके बाद ए है। तो यहाँ विकल्प से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तो ये ही रूप रह जाएगा विकल्प से, और जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ जो पूर्व सूत्र हमने पढ़ा है एंग पदांतादति, उस सूत्र से पूर्व रूप होकर जो अग्रम है इसको अवग्रह हो जाएगा और गोग्रम रूप बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि गो शब्द के बाद जो अग्रम है अ है, तो इस अ होने के कारण यहाँ विकल्प से प्रकृति भाव होगा, और प्रकृति भाव जहाँ होगा वहाँ कोई संधि नहीं होगी, संधि परिवर्तन का अभाव होगा, और जहाँ विकल्प से प्रकृति भाव नहीं होगा वहाँ पूर्व सूत्र से जो है पूर्व रूप का आदेश होकर अ को जो है अवग्रह कर देंगे और गोग्रम रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला जो सूत्र है वो है अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल एवं शित, अनेकाल का मतलब है जिसमें अनेक अल हो, और अल से तात्पर्य है स्वर या व्यंजन सभी। आपने जो सूत्र पढ़े हैं और सूत्रों के बाद जो प्रत्याहार पढ़े हैं उसमें अच में सभी स्वर आते हैं, हल में सभी व्यंजन आते हैं, और अल में, अल का मतलब है ऐ ऊण के अकार से लेकर हल के लकार तक के सभी स्वर और व्यंजन। तो अनेकाल का मतलब है कि अनेक अल, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो अनेकाल एवं शित, शित का मतलब है शकार की जिसमें इत संज्ञा हुई हो वो शित कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होते हैं। मतलब अनेकाल जिस आदेश में अनेक अल हो, और शित जिस आदेश में शकार की इत संज्ञा हुई हो। तो ये जो है संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होते हैं। स्थानी क्या है? जिसके स्थान पर हम आदेश करते हैं। ये चीज, ये बात आगे के जो सूत्र हैं उनसे स्पष्ट होगी। ङिच्च, ङिच्च क्या कह रहा है? ङित अनेकालप्यन्त्यस्य एव स्यात्, कि अनेकाल होने पर भी ङित आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। मतलब ङित जो है, देखिए पहले वाला सूत्र क्या कह रहा है कि यह संपूर्ण के स्थान पर होता, संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। अब ङिच्च जो सूत्र है यह क्या कह रहा है कि अनेकाल होने पर भी ङित आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर न होकर केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। अंतिम वर्ण के स्थान पर, जैसे गो अवंग है, यहाँ जो है अवंग अ, व, अ और ङ 4 वर्ण है, और ङित भी है, नकार की संज्ञा होकर लोप होगा। तो अवंग आदेश जो है गो के अंतिम ओ के स्थान पर ही होगा, न कि संपूर्ण स्थानी यानी गो के स्थान पर। देखिए अवंग स्फोटायनस्य, एंगंत गो पद के बाद स्वर हो, गो के बाद स्वर हो तो गो के अंतिम वर्ण यानी ओ के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है, जिससे गवाग्रम या गोग्रम
दोनों रूप बनते हैं। ये जो कार्य होगा ये स्फोटायनस्य, स्फोटायन आचार्य के मत में होगा, मुनि के मत में होगा। देखिए, गो प्लस अग्रम, ग ओ प्लस अग्रम, अनंत हो गया। अग्रम अ जो है अच है। प्रकृत सूत्र से गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। अवंग में नकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, अवशेष रहता है। अब अनिकालसित सर्वस्य जो सूत्र हमने पढ़ा है वो ये कहता है कि अनिकाल होने के कारण अवंग आदेश पूरे गो के स्थान पर हो, किंतु नीचे सूत्र उसका बाध करके, उसका निषेध करके कहता है कि अवंग भले ही अनिकाल हो किंतु नित होने के कारण ये गो के अंतिम अल यानी ओ के स्थान पर ही होगा। अवंग में से नकार के संज्ञा होकर लोप हो जाता है अंतिम सूत्र से, और फिर क्या बचता है, अवशेष रहता है। तो अब किसके स्थान पर होगा, ओ के स्थान पर, तो ग, अव और अग्रम। फिर अ, व का अ और अग्रम का अ दोनों को मिलाने पर अक सवर्ण दीर्घ है सूत्र से दीर्घ रूप हो जाएगा, तो गवाग्रम रूप सिद्ध हो जाएगा। और जहां अवंग आदेश विकल्प से होगा तो जहां यह आदेश नहीं होगा वहां क्या रूप रहेगा, गो प्लस अग्रम। तो यहां जो है एंग ओ से आगे अ है, तो एंग पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूप का आदेश होकर गोग्रम रूप सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।